कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। एकदम रियल ब्लूप्रिंट है ये आपका, जो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को इसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम की तैयारी करनी है। तो किस तरह से आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट है, 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे क्रमांक सारणी आपको दी गई है। इकाई एवं विषय वस्तु है। इकाई पर आवंटित अंक हैं आपके, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके एक एक अंक के, और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है, यानी कि आपके जो प्रश्न हैं वो कितने नंबर के रहेंगे उस तरह के अंक यहाँ पे दिए गए हैं। देख सकते हैं आप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है कि कितने प्रश्न आपके रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है आपका शब्द रूपानी प्लस अवयवा। तो ये आपका जो शब्द रूपानी है और अवयव है ये 4 + 2 है, यानी कि 6 नंबर के हैं आपके। तो इसमें से आपके एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ रहेंगे केवल। तो आपको इसमें से क्या पढ़ना है, केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं आपको, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये बाकी के कुछ भी आपके नहीं आएंगे, केवल 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे, यानी कि 6 प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के। तो ये सभी आपके क्या है, प्रश्न है यहाँ पे। अगला है धातु रूपानी प्लस उपसर्गा। ये आपका 2 + 4 है, यानी कि 6 नंबर का है। तो इसमें से भी केवल वस्तुनिष्ठ रहेंगे आपके एक एक नंबर के। एक एक नंबर के कितने प्रश्न रहेंगे आपके, 6 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले में भी प्रश्न संख्या 1 और दूसरे में भी प्रश्न संख्या 1 रहेगी। अगला है आपका संध्या प्लस समासा। तो इसमें आपकी जो संधि है, जो समास है, ये 3-3 नंबर के रहेंगे दोनों। तो 6 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके, इसमें से 6 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के, जिसमें से आपकी संधि रहेगी 3 नंबर की और 3 नंबर के समास रहेंगे। केवल इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से ना ही 2 नंबर, ना ही 3, ना 4, ना 5, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है आपका प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तरानी। तो 3-3 नंबर के हैं, तो 3 नंबर के आपके जो प्रत्यय होते हैं वो आएंगे, और 3 नंबर के आपके क्या आएंगे, एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं, एक पदेन उत्तर, एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है, उस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर 6 अंक के रहेंगे। तो यहाँ पे 6 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। तो समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, और एक पदेन प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं। 3-3 नंबर के रहेंगे। तो 6 प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के, जो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत रहेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 रहेगी। अगला है विशेषणम विशेष्यम प्लस प्राय प्लस विलोम। तो ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे सभी। तो 6 नंबर के रहेंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके 6 एक एक अंक के। समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 है। अगला है आपका पाठगत प्रश्नोत्तरानी। ये आपका 10 नंबर का है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें से 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे आपके। क्या रहेगा, इसमें से 2-2 नंबर के आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको इसमें से केवल 2-2 नंबर वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 रहेगी। अगला है प्रश्न नम। तो जो प्रश्न का निर्माण करना है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ तो नहीं पढ़ना है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न इसमें से आएगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी प्रश्नों में आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है, केवल इसी को पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इस तरह से पढ़ना है सभी प्रश्नों को। अगला
जो प्रश्न है आपका क्या है, कहा कम प्रति अति, ये आपका 2 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1। अगला है श्लोक कंठस्थ कर्णम, ये पाठ्य पुस्तक के श्लोक है तो 2 नंबर का है, तो श्लोक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एक श्लोक आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ भी नहीं पढ़ने हैं, केवल 2 नंबर का एक प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, जिसमें क्या है, श्लोक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है अशुद्ध कारक संशोधनम, ये आपका 2 नंबर का है, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न आपको पढ़ना है इसमें से, और 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4, 5 कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 है। अगला है पाठ गत रिक्त स्थान पूर्ति, तो ये आपका यहाँ पे 1/2 × 4 बराबर 2 नंबर का है, तो आधे आधे नंबर के ये रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ना है, केवल 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो इनको ही कंप्लीट करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अगला है आपका पाठ धारिता कृथा क्रम संयोजनम, ये भी आपके इसके आधे आधे अंक के रहेंगे, तो कुल मिलाकर 2 अंक का है ये, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, केवल 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो अच्छे से इनको ही कंप्लीट करें। ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 है। अगला है वाच्य परिवर्तनम, ये आपका 2 नंबर का है, वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर का केवल एक प्रश्न पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है इसमें से। अगला है गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, 3 नंबर का आपका क्या रहेगा, एक गद्यांश रहेगा, तो इसमें से वस्तुनिष्ठ भी नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न भी नहीं पढ़ने हैं, केवल ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 3 नंबर में आते हैं, तो गद्यांश आपको कंप्लीट करना है, और ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है पद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, ये भी आपका 3 नंबर का है, तो गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं आपको 3-3 नंबर के, तो वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर में, केवल 3 नंबर का एक पद्यांश रहेगा। अच्छे से कंप्लीट करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुल प्रश्न संख्या 1 रहेगी। अगला है आपका नाट्यासम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, ये भी 3 नंबर का है, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो 3 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है अपठित गद्यांशम, तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा, अपठित गद्यांश, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ना है, 2 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं, 3 नंबर वाले भी नहीं पढ़ने हैं, केवल 4 नंबर का एक गद्यांश ही आपको कंप्लीट करना है, तो उसी को पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है पत्र लेखनम आवेदन पत्र लेखनम, तो आपको यहाँ पे पत्र लिखना, पत्र कंप्लीट करने हैं, जो एप्लीकेशन है, जो अपने मित्र को आप पत्र लिखते हैं, इस तरह के पत्र हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। ये सब आपको पता है कि जो पत्र होते हैं, जो आवेदन पत्र होते हैं, ये सब 4-4 नंबर के होते हैं, तो इन्हीं को पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़े इसके अलावा। अगला है निबंध, तो निबंध भी आपका 4 नंबर का आता है, तो एक निबंध अच्छे से कंप्लीट करें, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से जो रियल ब्लूप्रिंट था, उसको हमने कंप्लीट किया है। मैंने अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुल अंक आपके 75 हैं और कुल प्रश्न आपके 23 रहेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट करें, और ये निर्देशांक दिए गए हैं, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इनको और अच्छे से कंप्लीट करें।